हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉमन प्री बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बेसिक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो थर्ड में दिया है, एक समीकरण दिया है, हमें एक इक्वेशन दी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल में 0 ये दिया है। अब बोला है कि अगर ये दिया है तो इसके रूट्स इक्वल है, यानी इसके मूल समान है और k का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो आपको दिया है कि इसके रूट इक्वल है, तो इक्वल रूट ले लेते हैं हम। समान मूल की शर्त ले लेते हैं। समान मूल की शर्त यानी इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है उस पर विचार करते हैं। इक्वल रूट की कंडीशन होती है b² माइनस 4ac इज इक्वल 0। बच्चों, ये होती है समान मूल यानी इक्वल रूट की कंडीशन। जो b² माइनस 4ac यानी जो d होता है वो 0 के बराबर होता है। d का मैंने फॉर्मूला ले लिया, अब ये वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। तो हमारे पास b का वैल्यू है 6k, तो यह ले लिया हमने 6k², ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई c का वैल्यू है 4 इक्वल में 0। अब इसे सॉल्व करना है। 6k² तो ये 36k² और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 4 4 जा 16, 9 जा 144 इज इक्वल में 0। अब इसको इधर ले आएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? 36k इज इक्वल 144 मिलेगा। इसको इधर लाने पे प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा। नाउ k² इज इक्वल 144 बाई 36। अब बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। k इज इक्वल स्क्वायर रूट 144 बाई 36। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने पर आता है 12 और 6 आता है बच्चों, 12 और 6। देखिए यहाँ पर, तो k बराबर आता है प्लस माइनस 12 अपॉन में 6 से इसको काट दिया 6 बार, यानी कि आंसर क्या आ गया? k का मान क्या आ गया? 2 प्लस माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है बच्चों। ऑप्शन सी, तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। आप देखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। नंबर 5 इसमें बोला, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज n² देन इट्स nth टर्म इज, मतलब एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग यदि n² है तो इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। यह है हमारा अगला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया है, तो हमें दिया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इसका सम हमें दिया है n²। ये अब बच्चों, अब बोला है nth टर्म निकालो, हमें nth टर्म फाइंड करनी है। फाइंड यानी ज्ञात करना है, बराबर nवां पद, ठीक है, nth टर्म ये हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल, ध्यान दीजिएगा, n पदों का योग दिया है, n पदों का योग ये दिया है हमें, n पदों का योग। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि n एक नेचुरल नंबर होता है, तो आपको n की जगह 1 2 3 ये पुट करने हैं, ठीक है। तो हमें दिया है, तो हमारा ये हो गया। इसको हम इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, Sn इज इक्वल n²। बच्चों, ये सम ऑफ n टर्म को हम Sn लिखेंगे इक्वल में n² इसको लेंगे। अब हमें n की जगह पहले 1 रख दिया, तो ये हो गया S1, तो हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। फिर S2 रख दिया, n की जगह 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। फिर हमने बस हम इन्हीं 2 से निकाल सकते हैं, हमें लंबा चौड़ा नहीं करना है। तो अब हम क्या करें? अब हम निकाल लेते हैं। हमारे पास है a1 यानी कि a बराबर हमारे पास S1 को ही a1 कहते हैं, तो ये हमारे पास 1 है। अब हम a2 निकालते हैं। a2 निकालने के लिए S2 में से S1 को माइनस करेंगे, S2 माइनस S1, तो हो गया 4 में से 1 माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा। तो अब हमारे पास a1 और a2 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? d निकालेंगे। d
आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, और डी निकालने के लिए हमें क्या करना है, A2 में से A1 घटाना है। अब A2 हमारे पास 3 है और A1 है 1, तो आंसर आ गया 2। अब हम AN टर्म निकाल सकते हैं, AN टर्म, ओके, AN टर्म निकाल के दिखाता हूँ आपको। AN वहाँ पद ये हमने ले लिया। अब A की जगह हमें 1 लेना है, N की जगह N लेना है, -1 इंटू D की जगह 2 लेना है। तो हमारे पास सॉल्व करने पर आ गया 1, इसको किया मल्टीप्लाई, ये हो गया 2n और -2। ओके बच्चों, तो अब an बराबर कितना आ गया हमारे पास, देखिए an बराबर हमें निकल कर आ रहा है -2 में से 1 चला गया तो कितना बचा, तो हमारे पास an बराबर आ रहा है -1 + 2n। बच्चों ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसको हम अथवा में ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा में इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2n को आगे लिख लिया, -1 पीछे ले गई। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी जो है वो इससे मैच कर रहा है। ऑप्शन सी में दिया है 2n - 1, तो ये हो गया 2n - 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था सी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला है यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रम दिए हुए हैं, 2p + 3 15 और 5p - 1 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। इफ 2p + 3, 15, 5p - 1 are 3 consecutive terms of an AP, then find the value of p। तो p की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 AP के 3 पद दिए हुए हैं और ये हमको दिया है, ध्यान दीजिएगा, गिवन है AP के 3 पद हमें दिया है। पहला पद 2p + 3, दूसरा पद 15 और तीसरा पद दिया है 5p - 1। बच्चों इसमें p का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर इन तीनों पदों को हम ABC नाम दे देते हैं, है ना, इसको A, इसको B, इसको C नाम दे देते हैं, तो इसमें आपको ये नियम लगाना होगा, A + C का C जो है ना, A + C जो है वो 2B के बराबर होता है। ठीक है, 2B के बराबर होता है। अथवा में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा में इसको हम और शॉर्टकट करें तो हमारे पास आता है A + C/2 = B। इससे हम मान निकाल सकते हैं। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, मान भरना है। एक की जगह इसको A मान लेना है, ये आपका C हो गया, इसको इक्वल में डाल दिया, तो हमारे पास एक की जगह क्या आ गया, 2p + 3 और प्लस में C हमारे पास है 5p - 1 और इसके अपॉन में 2 ले लिया, इक्वल में 15 ले लिया। ओके, अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 5 + 2 7p, 3 में से 1 चला गया तो 2 अपॉन में 2, इसको हमने क्रॉस में गुणा कर दिया तो 15 × 30, 15 दूनी 30 हो गया 30। अभी 2 को इसमें से माइनस करेंगे, 7p = 30 - 2, तो 7p बराबर आ जाएगा 28। अब इसको डिवाइड करेंगे तो p बराबर हो जाएगा 28/7, कैंसिल करने पर 4। तो बच्चों ऑप्शन 4 यानी कि इसका आंसर p का मान आ गया 4, p का मान आ गया 4, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, p का वैल्यू आ रहा है 4 और हमारा जो आंसर बन रहा है और वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन